14 इजरायली बंधकों में 9 बच्चे, 2 माताएं, 2 और महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। छोड़े गए बच्चों में सबसे छोटी 4 साल की बच्ची एबिगेल इदान है, जिसके माता पिता की हत्या 7 अक्टूबर को हमास के हमले में कर दी गई थी। बच्ची अमेरिकी इजरायली नागरिक है और किबुत्ज कफर अजा की रहने वाली है। बच्ची जब अपने पड़ोसियों के घर में छिप रही थी तब उसे अगवा कर लिया गया था। उसका एक भाई माइकल और एक बहन अमाल्या है, जिनकी उम्र 9 और 6 साल है। वो हमले वाले दिन एक अलमारी में करीब 14 घंटे तक छुपे रहे थे, जिस वजह से बच गए। अभी वो अपने चाचा चाची के पास हैं। एबिगेल के साथ हुई त्रासदी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कई मौके पर बयां किया और उसे छुड़ाने का वादा किया था। बच्ची का इसी 24 नवंबर को चौथा जन्मदिन था जब वो हमास के कब्जे में बंधक थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एबिगेल इदान को छोड़े जाने को लेकर खुशी जाहिर की। बाइडेन ने कहा कि 4 साल की बच्ची ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के दौरान हमास लड़ाकों की ओर से अपने माता पिता को मारे जाते हुए देखा था और तब से उसे पकड़कर रखा गया था। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि उसने जो सहा वो अकल्पनीय है। रविवार को छोड़ गए समूह को शाम 5 बजे के आसपास रेड क्रॉस संस्था को सौंपा गया। रेड क्रॉस ने उन्हें इजरायली सेना को सौंप दिया। रेड क्रॉस ने कहा कि शुरुआत में चिकित्सा जांच से पता चला है कि सभी अच्छी स्थिति में हैं। वहीं बुजुर्ग इजरायली बंधकों में से एक की हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे बेशरबा में सोरोका मेडिकल सेंटर में उन्हें ले जाया गया। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच बंधकों और फलस्तीनी कैदियों की अदला बदली का समझौता कतर ने कराया है, जिसके चलते शुक्रवार को 4 दिन का संघर्ष विराम लागू हुआ था। दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के तहत हमास के कब्जे से 50 इजरायलियों और इजरायलियों के जेलों से 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाना है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि जब तक कैदियों को रिहा किया जा रहा है तब तक इजराइल और हमास के बीच जंग में विराम जारी रह सकता है। बाइडेन ने यह भी कहा कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि हर एक बंधक को उनके प्रियजनों को वापस नहीं लौटा दिया जाता। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से शुरू हुए इजरायली हमलों में गाजा में 14,800 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए। वहीं इजराइल में हमास के हमलों में मरने वालों की जो संख्या है वो 1200 बताई जा रही है। तो ये तो बात हुई जो इजराइल के जो बंधक थे जो हमास ने छोड़े। Tonight, a little girl named Abigail Idan was released from Hamas captivity. On October 7th, Abigail's mother and father were murdered by Hamas terrorists. They were murdered in front of her eyes, leaving Abigail an orphan. When Abigail was abducted, she was 3. She turned 4 in Hamas captivity. Tonight, Abigail came home to an entire nation that was waiting for her. We are all one family, her family. We embrace Abigail. We embrace all the hostages released from Hamas. And we promise all the families of the hostages who are still waiting, we will not rest until we bring all our family members home. It is to them I say, on behalf of the Israel Defense Forces, it is our moral obligation to free the hostages and our sacred mission, our duty, to defeat Hamas so that you can feel safe in your homes. The barbaric terrorists of Hamas are still holding over 170 of our people hostage. Women, children, and even a 10-month-old baby are being held in the bloody hands of ruthless terrorists. This evening, 84-year-old Elma Avraham was released from Hamas captivity. The Israeli Air Force flew her to hospital for urgent medical treatment. In coordination with Egypt, we secure the release of Elma and other hostages from the central Gaza Strip, prioritizing their safety above all else. We thank Egypt for this. Our war is against Hamas, not the people of Gaza. Our war is against Hamas for the security of the people of Israel. It's a war for the future of Israel and the future of humanity, so that Abigail and all children will grow up knowing that October 7th can never, will never
happen again. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।